वो उन लड़कियों को तब तक मारती थी जब तक वो लड़कियां मर ना जाए। इतना ही नहीं, वो उन लड़कियों को खुद का ही मांस खाने के लिए मजबूर भी किया करती थी और कई बार वो उन लड़कियों के प्राइवेट पार्ट जलाकर उनके शरीर से अलग कर दिया करती थी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल मिस्ट्री पर। आज फिर हम डर और मिस्ट्री के एक नए सफर पर चलेंगे, जहां कुछ अनदेखे सवालों के अनसुलझे जवाब होंगे। आज हम आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने सच में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। एक ऐसी औरत जिसकी कहानी सामने आने पर जब ये घटना सामने आई तो उस समय पूरा देश उसे लेडी डाकुला के नाम से पुकारने लगा। जब आप इस कहानी के बारे में जानेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में कोई औरत इतनी क्रूर हो सकती है? क्या सच में एक औरत दूसरी औरत को इतनी तकलीफ दे सकती है? आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। सन 1560 में हंगरी में एक लड़की का जन्म हुआ। घर वालों ने इस बच्ची का नाम एलिजाबेथ रखा। एलिजाबेथ का जन्म एक रईस खानदान में हुआ था और कहा जाता है कि उसके माता पिता तथा अन्य रिश्तेदार काफी क्रूर और गुस्सैल स्वभाव के थे। घर के माहौल की वजह से एलिजाबेथ को कम उम्र में ही काफी गुस्से वाली स्वभाव की हो चुकी थी। घर में छोटी छोटी बातों पर एलिजाबेथ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। उसने देखा था कि कैसे उसका परिवार आसपास में रहने वाले गरीब और असहाय लोगों पर जुल्म ढाया करता था। यह भी कहा जाता है कि एलिजाबेथ ने अपने अंकल से शैतानियां सीखी तथा अपनी चाची से उसने सीखा कि कैसे दूसरों को बेदर्दी के साथ दर्द दिया जाता है। 15 साल की उम्र में एलिजाबेथ की शादी आर्मी के एक जवान फ्रेंड नाडिस्टे से कर दी गई। शादी के बाद उस कपल ने लोगों के ऊपर क्रूर अत्याचार करना शुरू कर दिए। माना जाता है कि उन दोनों पति पत्नी ने मिलकर कई लोगों पर इतने ज्यादा क्रूर अत्याचार करे कि उनमें से कई उस अत्याचारों की वजह से मर गए। अपने कई नौकरों के साथ उन दोनों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। शादी के करीब 10 साल बाद एलिजाबेथ को 3 बेटियां और 1 बेटा हुआ। सन 1600 में एलिजाबेथ के पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद एलिजाबेथ कैस्टल यानी नॉर्थ वेस्ट हंगरी में आ गई। बता दें कि इस जगह का नाम अब स्लोवीना के नाम से जाना जाता है। यहाँ आने के बाद उसने अपने साथ कई नौकरों को रखने लगी। कहा जाता है कि यह नौकर उसने इसलिए रखे थे ताकि वो उनकी मदद कर सके लोगों को टॉर्चर करने के लिए। एक दिन एलिजाबेथ कैस्टल ने अपने घर पर एक लड़की को अपने बाल ठीक करवाने के लिए बुलाया। चूकवश उस लड़की के हाथों एलिजाबेथ के बाल थोड़े से खींच गए। नाराज एलिजाबेथ ने लड़की को इतनी जोर से मारा कि उसके शरीर से खून बहने लगा। एलिजाबेथ के हाथों में लड़की का खून लग गया था। उस रात एलिजाबेथ को ऐसा लगा कि उसके हाथों में जहां लड़की का खून लगा था वह उसकी स्किन थोड़ी और जवान और खूबसूरत दिखाई दे रही है। बस यहीं से शुरू हो गई सीरियल किलर की पागलपन की कहानी। एलिजाबेथ की शैतानी दिमाग ने सोचा कि थोड़े से खून से अगर हाथ इतने सुंदर और जवान दिखाई दे रहे तो फिर वर्जिन लड़कियों के खून से नहाने पर मैं हमेशा जवान और सुंदर दिखाई दूंगी। उसकी त्वचा और भी ज्यादा निखरी हुई दिखाई देगी। इसके बाद धीरे धीरे इस गांव से जवान लड़कियां और बच्चियां गायब होने लगी। कई लड़कियां यहाँ काम की तलाश में आया करती थी लेकिन उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा गया। कहा जाता है कि एलिजाबेथ ने इन लड़कियों को कैद कर रखा था। इसके बाद वो उन लड़कियों को तब तक जमकर पिटाई करती थी जब तक कि वो लड़कियां मर ना जाए। कई बार वो उन लड़कियों को अपना ही मांस खाने के लिए मजबूर किया करती थी। इतना ही नहीं, वो उन लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को जलाकर उनके शरीर से अलग कर दिया करती थी। जब कभी एलिजाबेथ बीमार हो जाती तो वो अपने नौकरों को हुक्म दिया करती थी कि वो उन लड़कियों को टॉर्चर करे उसकी आंखों के सामने। वो लड़कियों के चेहरे और उनके कंधों को बेहरे में से काटती थी। कहा जाता है कि जब गांव में जवान लड़कियां खत्म हो गई तो उसने महिलाओं को खून बहाना शुरू कर दिया और फिर वो महिलाओं के खून से नहाने लगी। सन 1609 में एक लड़की की मौत के बाद एलिजाबेथ पर उसकी हत्या का आरोप लगा, लेकिन एलिजाबेथ ने उसे सुसाइड का मामला बताया। इस मामले में प्रशासन को एलिजाबेथ पर शक हुआ और एक रात प्रशासन ने एलिजाबेथ के घर पर छापेमारी करी। छापेमारी के दौरान घर में जहां उन पुलिसकर्मियों की नजर पड़ी कुंवारी लड़कियों के शव बिखरे हुए पड़े थे। कुछ शवों की तो हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उनके चेहरे पे उनकी आंख और उनके शरीर पे उनके हाथ तक नहीं थे। उसके बाद एलिजाबेथ पर मुकदमा दर्ज किया गया।
एलिजाबेथ के कई नौकरों पर भी केस दर्ज किया गया। जांच के दौरान एलिजाबेथ के नौकरों ने रूह कपा देने वाली सच्चाइयों को बताया। उसने बताया कि वहां लड़कियों को रस्सी से बांधकर रखा जाता था और तब तक पीटा जाता था जब तक कि वो मर ना जाए, और पीट पीट कर ही उन सारी लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी। एलिजाबेथ और उसके नौकरों पर 80 हत्याओं का आरोप बताया गया। हालांकि सच यह है कि कुल 650 महिलाओं की हत्या की गई। इन हत्या के मामलों को कम इसलिए बताया गया क्योंकि अगर ये मामले सामने आते तो पूरा देश आक्रोश में आ जाता और कानून के ऊपर उंगलियां उठाई जाती। एलिजाबेथ के नौकरों को मौत की सजा दे दी, जबकि मुख्य आरोपी एलिजाबेथ को जिंदगी भर एक कमरे में बंद रखने की सजा दी गई। इस कमरे में करीब 3.5 साल तक बंद रहने का एलिजाबेथ की इसी कमरे में मौत हो गई। बताया यह भी जाता है कि कई बार एलिजाबेथ मरने वाली लड़कियों और औरतों के मांस भी खाया करती थी। उसका मानना यह था कि इन जवान लड़कियों का मांस खाने से उसका शरीर भी पहले की तरह जवान हो जाएगा। इस क्रूरता की कहानी जब लोगों के सामने आई तो लोगों की रूह कांप गई। लोगों सच में विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक औरत ने गांव की सारी लड़कियों और सारी बच्चियों को मार डाला सिर्फ अपने आप को जवान करने के लिए। कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? क्या लगता है आपको दोस्तों कि क्या सच में औरत का कोई एक ऐसा रूप भी हो सकता है? आपको ये कहानी, ये सच्ची घटना के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करो, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइस।